कौन सोच सकता था कि एक युवक 500 किलोमीटर गाड़ी चलाकर सिर्फ एक खाली पेंट का डिब्बा एक कारीगर को देने आया है। वजह यह है कि पेशावर के इस अनुभवी उस्ताद के पास एक पुरानी स्थानीय कला है। वह इस बेकार पड़े डिब्बे का ढक्कन हटाकर और कुछ साधारण प्रक्रियाएं करके उसे फिर से उपयोगी बना देते हैं। जिस खाली डिब्बे को कबाड़ी भी लेने से कतराते हैं, वही उनकी कला के दम पर नई जिंदगी पा लेता है। फिर उसी को आधार बनाकर वह युवक के लिए एक ऐसी वस्तु तैयार करते हैं जो देखने में सुंदर और इस्तेमाल में बेहद काम की होती है। उनके बनाए उत्पाद अपनी कम लागत और उपयोगिता की वजह से स्थानीय लोगों में काफी लोकप्रिय है। इसी हुनर के दम पर, जिसमें बेकार चीजों को कीमती बनाया जाता है, उस्ताद ने अच्छी पहचान और कमाई हासिल कर ली है। सबसे पहले वह एक लोहे की चादर काटते हैं और उसे गोल आकार में मोड़कर एक सिलेंडर बनाते हैं। फिर उसे डिब्बे के मुंह पर फिट करके जोड़ देते हैं। इसके बाद गर्म किए गए छोटे कुल्हाड़े की मदद से टिन को पिघलाकर सभी हिस्सों को मजबूती से जोड़ दिया जाता है। फिर एक और लोहे की चादर काटकर दूसरा धातु का हिस्सा तैयार किया जाता है। यह पहले वाले हिस्से से थोड़ा बड़ा होता है और उसके ऊपर बिल्कुल सही तरह से फिट हो जाता है। इसे भी अच्छी तरह जोड़ने के बाद इसके एक सिरे पर एक महत्वपूर्ण काम किया जाता है। उस्ताद कैंची से उसमें कई छोटी छोटी कटिंग करते हैं ताकि उस हिस्से को आसानी से अंदर की ओर मोड़कर मनचाहा आकार दिया जा सके। अब तक शायद आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये खाली डिब्बा किस चीज में बदलने वाला है। इसके बाद तीसरा और सबसे पतला हिस्सा तैयार किया जाता है जो दूसरे हिस्से के साथ मिलकर सीढ़ी नुमा संरचना बनाता है और ढक्कन का काम करता है। फिर उस्ताद अपने अनुभव और कुशलता से सभी जोड़ वाली जगहों पर टिन की वेल्डिंग करके उन्हें पूरी तरह सील कर देते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यह क्या बनने वाला है। बिल्कुल सही, आखिर में डिब्बे के अंदर मिट्टी का तेल भरा जाता है और ढक्कन में एक लंबी सूती रस्सी डाल दी जाती है जो बाती का काम करती है। इस तरह एक बेकार और पुराना डिब्बा उस्ताद की कला के कारण नई पहचान पा लेता है और एक सुंदर मिट्टी के तेल का दीपक केरोसिन लैंप बनकर तैयार हो जाता है। Disclaimer: This video is for educational and documentary purposes only. Do not try this at home, as working with metal, heat, soldering, and fuel can be dangerous.